हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की नोवेल वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जॉन्ग ने लीड करते हुए टेंगू टीम को त्यानाई सिटी ले आया था। पहला पड़ाव जॉन्ग का विला क्षेत्र एरिया था। टेंगू टीम ने 1 मिनट से भी कम समय में 100 से अधिक पायरेट्स का सफाया कर दिया। पायरेट्स में एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। बेली चांगिंग और मेंगसियो ने उसकी बॉडी में सत्य सीरम का इंजेक्शन लगा दिया। जल्द ही वह हर कुछ बताने लगा। वह कह रहा था, हमारे कैप्टन चाओ बेस के बंदरगाह में है। हमारे कैप्टन का नाम कैन्यूट है, जो कि तियानलोंग पायरेट्स के 4th डिवीजन के कैप्टन है। जब जॉन्ग ने उस 4थे डिवीजन के कैप्टन के बारे में पूछा, तब वह पायरेट्स कह रहा था वह काफी पावरफुल हैं। हमारे दक्षिण जल एरिया में बहुत ही कम ओपोनेंट है जो उन्हें टक्कर दे सकते हैं। जॉन्ग ने बेली चांगिंग की ओर देखा और कह रहे थे, बेली चांगिंग आप क्या सोचते हो? बेली चांगिंग कह रहे थे, हमारे जिले द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से ये सही है। हमारा दुश्मन तियानलोंग पायरेट्स के 4थे डिवीजन का कैप्टन कैन्यूट है। इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू दी गई जानकारी के हिसाब से सुपर पावर एबिलिटी इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का म्यूटेंट है। इसके अलावा उनके पास और भी कुछ सपोर्टर्स हैं जिनकी पावर इंडेक्स 4000 से लेकर के 6000 तक है। इस तरह के पावर वाले उनके पास 4 म्यूटेंट्स थे, लेकिन अभी अभी आपने 1 म्यूटेंट्स को मार दिया है। तभी जॉन्ग कह रहे थे, तो ठीक है, चलो चाओ बेस के बंदरगाह चलते हैं। ये बैटल हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करनी होगी। हमारा मेन फाइट तो लिनहाई सिटी में होने वाला है। उसके बाद जॉन्ग ने चाओ बेस के चेंजिंग वन को भी कॉल किया। उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेने के बाद उन्हें भी कुछ प्लान समझा दिया गया। तभी विला का दरवाजा खुलता है। अंकल और अन्य लोग भागकर आते हैं। जॉन्ग आप आ गए हैं। जॉन्ग कह रहे थे, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आप सभी विला के अंदर ही रहे, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अंकल कह रहे थे, जॉन्ग चलो हम लोग साथ में मिलकर फाइट करते हैं। एक सपोर्टर साथ में भी होना काफी अच्छा होता है। फाइटीजू ने भी फाइट करने की हिम्मत की। वह भी कह रहा था, बॉस हमने बहुत लंबे समय से फाइट नहीं की है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कम से कम युद्ध के मैदान में नियंत्रण करने में मैं मदद कर सकता हूँ। जॉन्ग फिर भी उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप लोग शेल्टर में रहो, जरूरत पड़ने पे मैं आप लोगों को बुला लूंगा। हमारी जानकारी के अनुसार दुश्मन की ताकत हमारे नियंत्रण में है। हम उनसे निपटने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आप लोगों को और तीनों बेस के लोगों को अभी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई स्पेशल कंडीशन आ जाती है, तब आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहना होगा। तभी अंकल कह रहे थे, ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें कहें, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। जॉन्ग वहां से जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अंकल यू को कुछ सिल्वर बुलेट्स के बॉक्स दे दिए। हालांकि जॉन्ग के पास में सिल्वर बुलेट्स के 3000 राउंड्स मिले थे, उनमें से सिर्फ 20 राउंड्स ही अंकल को दिया गया, और साथ में ब्लेजर सिटी के उन्नत वेपन्स जो कि उसने ब्लेजर सिटी के वेयर हाउस से लिया था। एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल GPW2, ये पिछली पीढ़ी के वेपन से दुगुना पावरफुल थी। अंकल यू उस वेपन को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए। इसका मतलब भी ये था कि जॉन्ग उन्हें बैकअप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी यांगसिया भी जॉन्ग के पास आती हैं और एक बड़ा लंच बॉक्स देती हैं, जिसमें कुछ अलौकिक फूड्स थे जो कि सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। डॉक्टर किरण ने भी एक मेडिसिन का डब्बा दिया और कह रही थी, इसे भी आप बचा कर रखें। जॉन्ग को ये काफी अच्छा लगा, लेकिन ये भावुक होने का वक्त नहीं था। उन्होंने अपनी टीम को लिया और चाओ बेस के बंदरगाह की ओर निकल गए। और दूसरे बैटलफील्ड के मोर्चे पे टू युंगली भी अपने 500 यान्यून गार्ड को लेकर बैटलफील्ड में पहुंच चुके थे, और गाओ चाओगोंग भी अपनी रिकार्नेशन टीम को लेकर बैटलफील्ड में पहुंच चुके थे। वह जो सिटी के अंदर 500 पायरेट्स लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। जिस ओर इंसान मिलते, जिस ओर भीड़ मिलती, वे लोग उसी ओर जाते। शुरू से ही पायरेट्स का हुआजो सिटी के लोकल लोगों से फाइट जारी थी। जब टू युंगली हुआजो सिटी पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने भी अपने यान्यून गार्ड्स को अलग अलग इलाकों पे भेज दिया। पायरेट्स भी पूरी इलाके में फैल चुके थे, इसीलिए यान्यून गार्ड्स को भी पूरे इलाके में फैलाना पड़ा, ताकि ये पायरेट्स को सप्रेस करने का मिशन सक्सेसफुल हो पाए। और दूसरी तरफ लिनहाई सिटी में गाओ चाओगोंग लिनहाई सिटी पहुंचने के बाद जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। गाओ चाओगोंग कह रहे थे, मैं रिबर्थ की पावर यूज करके सबसे पहले उनका टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा। इस वक्त सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम लोग जॉन्ग की टीम का आने का इंतजार करें।
करें। जब तक हम दुश्मन के फ्यूचर प्रिडिक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, हमारी जीत पक्की होगी। लिनाई सिटी वैसे भी एक डेड सिटी बन चुकी है, इसीलिए सिविलियन के मारे जाने की भी कोई चिंता नहीं है। मतलब हम फुल पावर के साथ फाइट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जोंग और उनकी टीम चाओ बेस के बंदरगाह की ओर बढ़ रहे थे। चाओ बेस के हालात को उन्होंने पूछने के लिए चेंजिंग वन को कॉल किया। जोंग उनसे पूछ रहे थे समुद्री डाकुओं की स्थिति क्या है। चेंजिंग वन बता रहे थे लगभग 70% पायरेट्स आपूर्ति की तलाश में बाहर चले गए हैं। 30% समुद्री डाकू इस वक्त चाओ बेस के बंदरगाह के आसपास हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि आप आ रहे हैं, इसलिए वे लोग आपके साथ एम्बुश करने का प्लान बना रहे हैं। बिली चांकिंग चाओ बेस पहुंचने से पहले एक 3D मैप को ओपन करते हैं और बैटल प्लान को डिस्कस करना शुरू कर दिया और कह रहे थे कैप्टन, जैसा कि आप लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग में एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपको सबसे पहले पॉइंट ए पे जाना चाहिए। वहां पे एक कमांडिंग हाइट है। क्यू गॉमिंग आपका और कैप्टन का काम होगा लॉन्ग रेंज फायर को प्रोवाइड करना ताकि दुश्मन को सप्रेस किया जा सके। हम लोग पोर्ट्स के दोनों तरफ से अटैक करेंगे। सामने से कुछ शिप्स की वजह से तो ब्लॉक है, हम दोनों तरफ से अटैक करेंगे, वे लोग भाग नहीं सकते हैं। और जब वक्त आएगा तो मैं और लियांग यू दोनों मिलकर पायरेट्स के लीडर कैन्यूट को संभाल लेंगे। बाकी लोग एनिमी के ट्रूप्स को क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बेली चांकिंग की प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। बेली चांकिंग अपनी प्लान बताने के बाद जोंग की तरफ देख रहे थे। जोंग भी कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, बस सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, दुश्मन को कभी भी कम न आके। वहाँ के सारे लोगों ने एक बार में कहा यस कैप्टन, मैं समझ गया। जोंग और उनकी टीम 1 घंटे से भी कम समय में चाओ बेस के बंदरगाह पहुंच गए थे। वे लोग कार से उतरे। दुश्मन के अटैक करने से पहले वे लोग एक्शन में आ गए। तभी बेली चांकिंग ने आंख मारी। ये जिकांग भी समझ चुके थे। ये जिकांग ने अपने ड्रोन को उड़ाए। ड्रोन जैसे ही ऊपर गए कुछ कैप्चर कर पाते तभी वे ड्रोन गिर गए। ये जिकांग काफी शौक में थे। वे सभी समझ चुके थे कि एक छोटा सा भी मैग्नेटिक हेरफेर होने की वजह से ड्रोन ऊपर नहीं उड़ पाते हैं। जोंग मेंगसियो से कह रहे थे क्या आप पायरेट्स के बारे में पता लगा सकते हो। मेंगसियो कह रही थी हमारी एबिलिटी सिर्फ 3 किलोमीटर दूर तक ही देख पाती है और फिलहाल हम लोग 5 किलोमीटर दूर हैं। तभी बेली चांकिंग ने तुरंत निर्णय लिया चलते रहो और ज़ूमियाओ आप अपनी एबिलिटी से तूफान लाते रहो ताकि सामने वाले दुश्मन हमें देख ना पाए। ज़ूमियाओ ने भी कहा हाँ, उसकी एबिलिटी हवा है, जब तक वह हवा के जरिए तूफान पैदा करते रहेगा दुश्मन उन्हें देख नहीं पाएंगे। तभी इस तूफान का फायदा उठाकर सारे लोग चाओ बेस के बंदरगाह की ओर दौड़ पड़े। पायरेट्स का ध्यान भी उनकी ओर चला आया। कैन्यूट कह रहे थे क्या वे लोग आ गए हैं। दोस्तों दुश्मनों को मारना शुरू कर दो। बहुत सारी गोलियां उन तूफान के डायरेक्शन पे चलाई जा रही थी। हालांकि उन गोलियों से टेंगो टीम के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी बेली चांकिंग कह रहे थे इन छोटे कद के लोगों की चिंता मत करो, सबसे पहले उन म्यूटेंट्स को मार दो, जितनी जल्दी हो सके लड़ाई को खत्म करो। बंदरगाह में बहुत सारे लोग टेंगो टीम की ओर गोलियां चला रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही जोंग की टीम बंदरगाह पहुंचने वाली थी तभी एक घटना हो गई। बेली चांकिंग आगे की ओर बढ़े थे और उनका शरीर किसी अदृश्य चीज से टकराकर पीछे चले आए। वह अपने आप को गिरने से संभालते हुए कह रहे थे ये क्या है, ये किसी तरह का अदृश्य दीवार है क्या। तभी जोंग कह रहे थे पीछे हट जाओ। उन्होंने अपने पास से गन निकाली और सामने की ओर अदृश्य दीवार पे चला दिया। होली सिल्वर बुलेट्स उस अदृश्य दीवार पे लगी और फिर नीचे गिर गई। जोंग कह रहे थे होली सिल्वर बुलेट्स भी बेकार है, ये किस तरह की एबिलिटी है। तभी अचानक बहुत सारे पायरेट सामने आ रहे थे। वे लोग कह रहे थे हमने इसे पकड़ लिया है, ये लोग काफी बड़ी मछली हैं। इन लोगों के जीवन के बदले हम लोग जैगनान क्षेत्र से कितना ज्यादा आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। वास्तव में यहाँ पे आना हम लोगों का बेकार नहीं गया। जोंग और उनके टीम के सारे लोग एक अदृश्य दीवार में कैद हो चुके थे